प्रजा के संसार में रहता हुआ भी संसार के मोह से रहित होगा। मोह आदि के बंधन उसके टूट जाते हैं जीवन मुक्ति स्थिति में, और शरीर छूट जाने पे ये सभी कुछ छूट जाता है। तो जीवन मुक्ति स्थिति में शरीर के उपकरण मौजूद है, ज्ञान इंद्रिय मौजूद है, अंतःकरण मौजूद है, ये सब मौजूद है। इसलिए संसार औजार मौजूद होने से संसार का भास होगा, भास के संसार का व्यवहार भी रहेगा। और शरीर छूट जाने पर उसके ये सभी प्रकार के वो छूट जाते हैं। जो औजार है उसके संसार को जानने के औजार है, उपकरण है, वो छूट जाते, शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर के साथ में सभी स्थूल सूक्ष्म कारण आदि ये सभी चीज छूटे उसके शरीर। तो संसार के संपर्क मुक्त इसलिए का बोला संसार का संपर्क टूट जाना। तो संसार का संपर्क टूट जाने में विधेय मुक्त स्थिति, उसको विधेय मुक्त स्थिति कहते हैं। तो विधेय मुक्त स्थिति में संसार का संपर्क टूट जाता, सब कुछ छूट जाता है उसका। लेकिन उसके पास वो साधन नहीं रहते कि जिससे संसार को जान सके। स्वयं चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी संसार के जानने के साधन उसके पास नहीं रहते हैं। और शरीर रहते रहते मुक्त है, जीवन मुक्त है, पर शरीर के रहते रहते उसके पास साधन मौजूद होने से संसार को जान सकता है। और विधेय मुक्त स्थिति में संसार का कोई साधन उसके पास मौजूद है जिससे संसार जान सके। स्वयं चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी संसार को जानने के साधन उसके पास नहीं रहते। इसलिए वो अपने स्वरूप में वो मुक्त रहते हुए संसार का संपर्क उसका टूट जाता है। संसार का संपर्क उसका टूट जाता है, इसलिए वो संसार को फिर नहीं जान सकता। जीव हमारे फिर भी नाश नहीं होता, जीव का अपने स्वरूप में स्थित होता है, केवल संसार का संपर्क टूटता है उसको। तो शरीर जब तक रहता है, जब तक जो है जीवन मुक्त कहलाता है वो, और शरीर छूट जाने पर वही जीवन मुक्त स्थिति विधेय मुक्त स्थिति में बदल जाती है, फिर वो विधेय मुक्त है। साहब घर में रहते वो स्थिति मुश्किल होती है ना साहब? नहीं, वो तो कभी कहीं भी किसी संसार में तो मुश्किल स्थिति में रह सकता है, पर उसका मोह छूट जाना चाहिए। संसार में रहते हुए यदि आप यहाँ मौजूद हैं और आपको ये मालूम पड़ जाए कि हमारे फलाने संबंधी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपको शोक मोह न हो तो समझो मुक्त हो। वो तो होता ही है ना साहब? होता है तो बंधन। यदि मतलब यहाँ बैठे और आपको ये मालूम पड़ जाए कि मेरे फलाने संबंधी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दुर्घटना हो गई, ऐसे हो गई, और आप यहाँ से दौड़ करके वहाँ नहीं पहुँचे, जैसे सब संसार का प्रति वो है, ऐसे ही उसका रहे। जैसे कुंभ के अंदर बहुत आदमी मर गए, आपको किसी का शोक मोह हुआ, और ऐसे ही तुम्हारे कोई संबंधी वहाँ पे हो जाए तो आपको शोक मोह न हो, तो आप मुक्त है। थोड़ी देर के लिए होता है, फिर भूल जाते हैं तो नहीं होता। फिर थोड़ी देर के लिए भी नहीं होगा। इतने मरे हैं, किसके लिए हुआ? कुंभ के अंदर कितने लोग मरे हैं, तो किसी के लिए हुआ क्या? इसी प्रकार से अपना संबंध भी, उसका संबंध टूट जाते हैं संसार से, अपना पराया उसका टूट जाता है। क्यों? माया क्या? मैं और मोर तोरते माया। तो माया अधिक संबंध जिसके टूट जाते हैं वो मुक्त है। संसार से कोई लगाव नहीं रहता उसका। जीवित रहते हुए भी वो संसार की आसक्ति उसकी टूट जाती है, तो वो जीवन मुक्ति स्थिति है। तो रोज रोज साधना करनी पड़ेगी तब होगा ना? वो तो उसका मोह टूट गया तो रोज साधना हो गई। अब इसके लिए साधना तो कुंभ में जितने मरे तो आपको किसी की याद आई नहीं। लेकिन साहब ये तो साथ में रह रहे हैं ना सब। साथ में भले ही रहो, पर साथ में रहते हुए वो साथ में नहीं है। वो संसार में भी रहने का वो साथ में रहते हुए एक नाटक मात्र, एक नाटक की तरह से है। जैसे नाटककार नाटक खेलता है, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई कैसे बनता है, आपस में मरते मारते हैं, तो वो किसी का मुंह होता है, वो तो एक नाटक खेल रहे। इसीलिए शरीर का व्यवहार जो है एक नाटक मात्र है। जीव अमर है, चेतन स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होता, यथार्थ बोध होता है, वास्तविक स्थिति का उसका बोध हो जाता है। संसार का मोह उसको नहीं समझता है।
साहब इस जन्म में तो ये हो नहीं पाएगा हमसे। तो बंधन नहीं टूटेगा। इस सही के रहते रहते ही ये उदा है कि सही संसार की जो चुपकाहट है, जो मोहादिक चुपकाहट, ये खत्म हो जाए तो आप मुक्त हो जाए, और शरीर रहते रहते हो जाए तो जीवन मुक्त स्थिति पर जीवन मुक्त पुरुष ही विदेह मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त स्थिति में ही तुम्हारे सभी संस्कार खत्म हो जाएंगे। उसके लिए सब कदम तो उठाना पड़ेगा, यहाँ रहते रहते तो नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ रहते रहते ही करना पड़ेगा वो। इसे मैं रहते रहते ही ये समझना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, अलाला साहब नीचे मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं, है ना। ये जो है दृढ़ता हमारे सही रहते रहते ही रहनी पड़ेगी। अंदर का और बाहर का सभी प्रकार का मोह खत्म करना, जिसका मोहादिक संबंध खत्म हो गया वो मुक्त है। कि मोहाशक्ति ही बंधन है, और मोहाशक्ति टूट जाना ही बंधन से मुक्त होना है। तो जिंदे जी जिसकी मोहाशक्ति खत्म हो चुकी है वो मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त पुरुष ही विदेह मुक्त होते हैं। वो संबंधों को नहीं मानता है। जीवन मुक्त पुरुष जो संबंध नहीं मानता, जानता कि किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं भी मुक्त हूँ, ये सभी जीव अपने अपने स्वरूप में मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सर जिस जानने से मानने से तो नहीं हो सकता सर, वो गहराई तो आनी चाहिए ना, वो कैसे आ सकती? नहीं, वो तो उसी आ जाएगी जिस समय वैराग हो गया ना, वो गहराई आ जाएगी। वैराग हो गया जिस समय पे, योग सिखाते हैं, योग में भी ऐसा है, योग चित्त वृत्ति त्याग करो, निरोध, बराबर इनसे भी त्याग नहीं होता है योग भी। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना, ये मोहादिक वृत्तियां सब निरुद्ध हो गई जिसकी, ये मेरा ये पराया ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये माया का आवरण जो है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये उसके खत्म हो जाते हैं। ये अनंत जीव है संसार में, कीड़े मकोड़ों में भी जीव है, सर्प है, बिच्छू है, ये सभी जीव है इसके अंदर। ऐसे जीव मैं भी हूँ, तो किससे हमारा किसी से लगाव है? ये चींटे पीटे मर जाते हैं, इनसे मोह होता है क्या हमारा? नहीं। उससे हम कोई संबंध नहीं रखते। संसार में ही कई जीव मर जाते हैं, बहुत मर जाते हैं, सुनते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, किसी का शोक होता है क्यों? उससे तुमने संबंध नहीं रखा, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष जो हो जाते हैं, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाती है, वो संबंध रहित होता है उनका जीवन, व्यवहार करते हैं पर उनका संबंध नहीं रहता किसी से। तुम मेले में जा रहे हो, और मेले में जाते जाते और तुम मेले में गए, और मेले में जा रहे हैं तो तुम्हारे पीछे भी कुछ जा रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, और आगे वाले जीव जो है एक तो कोई हादसा हो जाता है, मतलब गड्ढे में चले गए, वैसे मर गए, वो मर गए, तो उनका शोक होगा कि अपने बच करके निकलोगे, उनके पीछे तुम भी गिरोगे, बच कर ही निकलेंगे, अपने बच करके निकलोगे। वो मर गए तो मर गए, अपने थोड़ी मरेंगे उनके पीछे, हमको क्या तो उनका उनसे पीछे संबंध नहीं है, अपना चुपकाट भी नहीं है। लेकिन ये तो सब साथ में रह रहे हैं, तो साथ में रह रहे, शरीर के साथ में रह रहे हैं, तो वो भी तो शरीर है और तुम भी शरीर हो, जीव तो सबके अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार से साथ में रहने पे भी मोह होता है, वो मोह उनका छूट जाता है। जीवन मुक्ति स्थिति में मोह सबका छूट जाता है, साथ में रहो या न रहो, वो छूट जाता है। जैसे तुम्हारे साथी हैं, और साथी जा रहे हैं, सभी लोग मेले में साथी जाते हैं, और साथ में जाते वो भी वो कोई हादसा हो करके, तुम्हारा एकदम हमारी गाड़ी जा रही थी और एकदम से जो पेड़ गिरा, हमारी गाड़ी थोड़ी आगे निकल गई, लोग वहाँ खेल रहा है, और पीछे वाली गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा। याद है ना तुम लोगों को? अब उसमें तो जो हुआ वो सू हुआ होगा गाड़ी वो मालूम पड़ गया, लोग बाग चल रहा है, अरे गिर गई गाड़ी, गिर गई, वो गिर गई तो हम उसके पीछे रुके थोड़ी। वो हमारी गाड़ी होती तो गाड़ी हमारी सेफ बच गई, तभी हमको उसके पीछे रुकना पड़ता।
क्योंकि उससे हमारा संबंध था, संबंध समझ रहे हो? तो फिर हमारी गाड़ी आगे निकल गई, चलेगा। अब जो वो चूहा बोले मुड़ करके भी नहीं देगा क्या हुआ नहीं क्या नहीं। उससे कोई संबंध भी नहीं था इसलिए, और संबंध जुड़ा हुआ होता तो रुकते देखते क्या हाल है कैसे कैसे। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के संबंध मुक्त स्थिति में टूट जाते हैं, क्योंकि सब जीवों के संस्कार अपने अपने संस्कार के अनुसार जीव होता है, शोक मोह करता है। शोक मोहादिक संबंध का टूट जाना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। तो जीवन मुक्ति स्थिति में शोक मोहादिक नहीं रहते हैं। साहब जब शरीर छूटने वाला हो तो थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ होता है कि हमें मोह नहीं रहता, या वो पहले ही हो जाता है। जिस समय पे मोहादिक संबंध टूट जाते हैं उसको मालूम पड़ जाता है मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त, क्योंकि उसको मोह नहीं रहता। जिस समय मोह टूट जाता है संसार का, उसको महसूस हो जाएगा मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं। तभी कोई मोह नहीं होता। हाँ, मोह नहीं। मोह छोड़े हुए तो ना होए, मोह उस छोड़ समय दिया तो संसार नहीं में होगा। होते हैं। मोह छूट जाए उसका, तो फिर उसको कार्य तो करता रहेगा, कार्य सब करता रहेगा, पर बाजी को उसके मोह आदि के संबंध नहीं रहेंगे। ये MIC फैक्ट्री है जयपुर में, MIC। तो वहाँ पे तेजाब की कई उपकरण होते हैं, वहाँ तेजाब भरा रहता है। तो एक लेबर जो है एकदम से उसमें हाथ चुक गया, कैसे गए वो तेजाब में गिर गया। हम भी उस फैक्ट्री में उस समय कुछ सीख रहे थे, तो फिर उसको जो वो आंकड़ों से करके दिखा रहा है बिल्कुल खुल गया। उसको क्या रहा, तेजाब में गिर के आदमी का क्या रहता, कुछ नहीं। तो सभी फैक्ट्री वाले आदमी देख रहे थे। तो अब गिर गया तो गिर गया, उससे दूसरा क्या करेगा। पर जो उसका कोई संबंधी हुआ तो उसको तो कुछ हुआ होगा, है ना? जो उसके संबंधी होंगे जितने, उनको दुख हुआ होगा। हम तो तमाशे गिरते, तमाशा देख रहे थे। तमाशे ही तो देख रहे थे और कर क्या सकते हैं सब। इसी प्रकार से संसार में जो होता है सब तमाशे, तमाशा समझ के तमाशा देखते हैं लोग। पर जब दुख किनको होगा, जिसका संबंध उससे जुड़ा हुआ है उसको दुख होगा। हाँ, वैसे संबंध नहीं है तब भी बचाने के लायक स्थिति होगी तो बचाने की कोशिश करेगा व्यक्ति। पर यदि वो मर गया तो फिर मरने का दुख थोड़ी होगा उसको, उससे उसका कोई संबंध नहीं। तो जीवन मुक्ति स्थिति में सभी प्रकार के संबंध टूट जाते हैं। संसार के मोहजनित संबंध टूट जाने से किसी को किसी का लगाव नहीं रहता है। अगर लगाव रहेगा तो उसको फिर उस लगाव से, जिसको मोहाशक्ति बोलते हैं, मोहाशक्ति के कारण वो वापस फिर संसार में लौटेगा और वो संसार में बंधा हुआ है। तो जीवन मुक्ति स्थिति में जो है मोहादिक संबंध सभी टूट जाते हैं। उसको हर्ष शोक नहीं होता है, न हर्ष होगा न शोक होगा। आपको बहुत संपदा मिल जाए कितनी भी प्रकार की, तो आपको हर्ष नहीं होगा उसमें। वो नष्ट हो जाए तो शोक नहीं होगा, तो समझते हैं कि ये तो छूटने वाली चीज़ है, ये जो मिल गया मेरे को ये भी छूटने वाला है, तो हर्ष किसका करेंगे। तो जो छूट जाएगा तो वो तो छूटने वाला ही था, वो नहीं मिला वो भी छूटेगा। शरीर जो है तुम्हारे पास मौजूद है, ये छूटने वाला, तो इसका आपको दुख शोक क्या होगा, हर्ष भी नहीं होगा। आपको कुछ मिला उसका हर्ष नहीं होगा, और छूटेगा उसका भी शोक नहीं होगा। तो हर्ष शोकाधिक बंधनों से आप रहित हो जाते हैं, मुक्त होते हैं। संसार का मोह नहीं रहता है, ये मेरा है ये तेरा, ये माया का रूप है। मैं और मोर तोर ते माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया का रूप है। मुक्त स्थिति में वो छूट जाता है। मैं मेरा नहीं, मैं भी नहीं रहता, तो मैं किससे संबंध से कहते, सही संबंध से। मेरा ये शरीर भी छूटने वाला है। जब शरीर का मोह नहीं रहेगा तो शरीर के संबंधियों का मोह क्या होगा उसको। अपने शरीर का मोह नहीं रहता उसे, अपना शरीर को भी समझता है प्रारब्ध के बल पर टिका हुआ है, और ये प्रारब्ध का भेद पूरा होगा तो ये छूट जाएगा। इसके संबंधी लोगों का मोह क्या होगा उसका, ये भी छूटने वाला है। तो इन संबंधों से वो रहित हो जाता है, वो मुक्त स्थिति में रहता है। ना हर्ष शोक नहीं रहते, संसार में रहते हुए हर्ष शोक उसको नहीं होते। सब काम करेगा पर सब कामों का उसके संस्कार उसके अंदर नहीं है।
जैसे आपने महाभारत का जिक्र सुना होगा, जिस समय युधिष्ठिर जा रहे हैं, उनके साथ में 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, और वो गलते गए एक एक करके, और पीछे बताते कि भैया ये गल गए, द्रौपदी गल गई, ये हो गए। तो युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कौन गल रहा है कौन मर रहा है, वो आगे बढ़ते चले गए। एक ठीक उनका अंत आ गया, वो गिर गए पड़ गए, पर उन्होंने मुड़ करके नहीं रोका युधिष्ठिर ने, बस के कुत्ता उनके साथ में गया है, वो धर्म का रूप बताते हैं, और सब भाई उनके मर गए, गिर गए, उन्होंने मुँह आदि वो करके उनको देखा नहीं। तो इसी प्रकार से कोई मेला हो या कहीं भी हो, कोई घटना दुर्घटना होती है जिनके प्रति आपका लगाव नहीं होता है, तो उसको आप नहीं देखेंगे। मेले में कोई बहुत आदमी कुचल जाते हैं इस कुंभ के मेले में, खुद मैंने देखा है। जो बैरिक लगे होते हैं तो इधर हम खड़े हुए हैं, नहा धो के गए, हम उसके भीड़ के अंदर नहीं है, और इधर भी खड़े हुए लोग आते हैं बाहर से, और दिख तो रहे पर वो बैरिक के अंदर हैं, चारों वो लगी हुई है। तो क्या, तो बहुत एकदम से भीड़ ऐसी जाती है कि बहुत गिर गया वो उठ नहीं जाता, जो व्यक्ति गिर गया वो उठ नहीं सकता है, उसको ऊपर लाखों आदमी निकल जाता है, उछलता है, और जो चाहेगा बचाना तो वो भी गिर जाएगा, तो उनको खूंदते हुए वो निकलना पड़ेगा, उससे धक्का पीछे धक्का इतना आता है, तो उसमें बहुत हड्डी कुछ बट्टी सब कुचल गई उनके, हम देख रहे हैं बाहर से, अब क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से संसार में होनी अनहोनी होती रहती है। तो जीवन मुक्ति स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो कुछ कर नहीं सकता, उसमें हाँ कर सकता तो कर देगा, कोई बात नहीं, बचा सकता, बचने की शक्ति तो बचाने की कोशिश करेगा, पर जो नहीं बचा सका तो उसका हर्ष शोक नहीं होगा, उसे किसी की सहायता करने का तो करना होगा, कर सकता है तो कर देगा, सहायता तो कर देगा वो, पर जो सहायता करने में जो नहीं बचा तो उसका उसे मर गया, क्या कर सकते हैं, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए कहा कि कहत कठिन साधन, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, ये विवेक की स्थिति हो। तो विवेक का साधन कैसा है, कहते में कठिन कि इसको समझाना मुश्किल है, कहना कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, इसका समझना भी बड़ा मुश्किल है, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, ये विवेक का साधन बहुत कठिन है, समझने समझाने से बाहर है। ये स्वयं जब स्थिति को प्राप्त होता है तो स्वयं उस स्थिति को परख सकता है, इसको समझाना मुश्किल है। साहब जो पहली कक्षा में दूसरी तीसरी ऐसे पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज में आएगा ना साहब। हाँ। तो पढ़ाई नहीं, जो एक पहली कक्षा में पढ़े रहे, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी दूसरी कक्षा में 2-3 साल बाद, तो कब तक कॉलेज में आएंगे? नहीं, वो सत्संगी स्कूल है, इसका सत्संग रूपी स्कूल में अध्ययन करता रहे तो वो आगे बढ़ता रहेगा। एक दिन यह है कि वो स्वयं उसको स्वयं इसका भास होगा, ये सब नश्वर है, नाशवान है, मेरा शरीर विनाश होगा, तो उसका अपने शरीर का भी मोह नहीं रहता है, अपने शरीर का भी उसका मोह नहीं रहता है, तो इसलिए उसका सभी प्रकार से मोह टूट जाता है। जिसका मोह टूट जाए सही रहते रहते तो समझो कि वो बंधन से मुक्त हो गया, उसका बंधन नहीं था, हर्ष शोक उसके खत्म हो जाएंगे। संसार में लाभ हानि हर्ष शोक उसको नहीं व्यापेंगे, लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगी तो उसको कुछ नहीं होगा, हर्ष शोक उसको हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। समझता है कि तो नाशवान चीज़ है, नाशवान सोना रहे, अविनाशी में नशा है। इस प्रकार से ये सभी बंधनों से रहित हो जाता है। व्यवहार तो करता है सर जी, पर व्यवहार करता हुआ भी इन बंधनों से रहित होता है। जब तक शरीर के प्रति लगाव है, मोह है, तो मोह जनित से हमको व्यवहार अटकेगा भटकेगा, और जब ये सभी बंधन टूट चुके तो फिर अटक भटक छूट जाती है उसकी। घर में रहकर ऐसा कड़ा वैराग्य कहाँ से होगा साहब? तो वो रहेगा भी क्यों घर में? वैरागी हो गया, जब वैरा होगा वो घर में रहेगा, कोई घर छोड़ के फिर निकल छोड़ जाएगा। के वही नहीं, छोड़ निकल देगा, घर को छोड़ देगा। और किसी कारण घर में रहना भी पड़ा
तो इस स्थिति में रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, इस स्थिति में रहेगा। और नहीं तो घर में ऐसा वैराग्यमान व्यक्ति घर में रहेगा नहीं, घर छोड़ के निकल देगा। घर में तो जब रुकेगा, घर में मोह होगा तो, अब कहाँ रहना और मोह टूट गया तो फिर घर में क्यों रहेगा वो, घर छोड़ देगा। कहाँ रहना ऐसे नहीं कह रहा हूँ, करो से